हेलो स्टूडेंट क्लास 6 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जीके के चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट अबाउट प्लांट, चैप्टर 22 ब्रीड ऑफ डॉग्स, जो कुत्ते होते हैं उनकी प्रजातियां ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 23 ट्री फ्रेंड्स फॉर एवर, पेड़ जो इंसान के हमेशा दोस्त होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 24 रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं वो जानवर। तो ये चारों चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में लास्ट वर्कशीट में हमने चैप्टर नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 21 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट प्लांट। प्लांट्स के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ मज़ेदार बातें इसमें बताई गई हैं। फर्स्ट इज़ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के बारे में बताया गया है कि ये इंडिया जो भारत है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और ये एक स्वादिष्ट पल्पी का मतलब जिसमें गूदा होता है वैसा फ्रूट है दैट ग्रो ऑन द ट्री, और ये पेड़ पे उगता है। तो ये कौन सा पेड़ है? मैंगो का। मैंगो का जो पेड़ है, मैंगो जो है भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और ये डिलीशियस स्वादिष्ट पल्पी फ्रूट है। सेकंड इज जंपिंग बीन प्लांट। जो जंपिंग बीन प्लांट है इसके जो बीज होते हैं, द सीड ऑफ दिस प्लांट कैन बी सीन होपिंग अराउंड ऑन द ग्राउंड इन समर। वो ज़मीन पे पड़े हुए दिखाई देते हैं और होपिंग का मतलब उछलते रहते हैं। गर्मियों में ज़मीन पे पड़ के ये उछलते रहते हैं। तो जो धरती जब सूरज की उससे गर्म हो जाती है तो इसके जो बीज होते हैं वो उछलते हैं, इसलिए इसको जंपिंग बीन प्लांट बोलते हैं। जंपिंग का मतलब उछलना, बीन का मतलब बीज, तो इसके जो बीज है वो उछलते रहते हैं। थर्ड इज टच मी नोट। टच मी नोट का मतलब छुई मुई का पेड़, यानी कि इसमें बता रहा है कि वैन टच, जैसे इसको कोई छूता है तो इसकी जो पत्तियाँ होती है अपने आप सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं अचानक से। जैसे आप इसे छुएंगे तो इसकी पत्तियाँ अपने आप बंद हो जाएंगी। फोर्थ इज वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट का मतलब ये कीड़े खाता है, यानी कि ये मांसाहारी पेड़ है, मांसाहारी पौधा है। जैसे इस पर कोई आके कीट पतंगा कीड़ा बैठता है वो उसको खा जाता है। तो ये एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। फिफ्थ इज डैंडिलियन प्लांट। डैंडिलियन प्लांट होता है द सीड ऑफ दिस प्लांट है पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स देम टू फ्लाई विद एयर। डैंडिलियन प्लांट है, इसके जो बीज होते हैं ये पैराशूट की तरह होते हैं जो जिसकी हेल्प से हवा में उड़ सकते हैं। सिक्स्थ इज बैम्बू। जो बैम्बू है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। जो बैम्बू का प्लांट है सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो ये बैम्बू प्लांट की खासियत है। सेवंथ इज नीम ट्री। नीम ट्री ब्रशिंग टीथ विद द ट्विग्स ऑफ दिस ट्री इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डेंटल केयर। वो कह रहा है इसकी छाल से, यानी कि इसके जो तना है उसकी जो टिक्स का मतलब होता है पत्तियाँ और टहनियाँ या इसकी छाल, उससे दांतों को पुराने ज़माने में साफ़ करते थे और अब भी साफ़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है दांतों को स्वस्थ रखने का। तो कौन सा पेड़ होता है? नीम का पेड़। सेवन्थ एट्थ इज जाइंट वाटर लिली। जाइंट वाटर लिली है ये इस तरह का होता है और इसकी जो पत्तियाँ होती है इतनी बड़ी होती हैं कि वो रात को ऐसे लगता है कि एक डिनर प्लेट का मतलब जिस पे डिनर करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी होती है कि दूर से ऐसा लगता है कि डिनर प्लेट जो है वो पानी पे तैर रही है। तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, दिस लीव्स ऑफ दिस वाटर प्लांट लुक लाइक ह्यूज ग्रीन डिनर प्लेट फ्लोटिंग ऑन वाटर, जैसे डिनर प्लेट पानी पर तैर रही हो। तो कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ है? ग्रीन जाइंट वाटर लिली। नाइन्थ इज बेबाब ट्री। बेबाब ट्री जो है उसको अफ्रीकन या एक अफ्रीका का ट्री है, ये इस तरह का दिखाई देता है और इसको बॉटल ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये बॉटल की शेप जैसा दिखाई देता है। तो ये अफ्रीका का है और ये बॉटल ट्री बोलते हैं इसको। लास्ट इज़ पीपल ट्री। जो पीपल का पेड़ होता है वो इस तरह का होता है और ऐसा माना गया है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने इसके नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था। तो कौन सा पेड़ है? पीपल का ट्री, और इसको हिंदू लोग पूजा भी करते हैं, हिंदुओं में इसको पूजा भी जाता है। तो ये कुछ पेड़ों के बारे में आपको मज़ेदार बातें बताई गई थी। इसके बाद आता है ब्रीड्स ऑफ डॉग। जो कुत्ते हैं उनकी प्रजातियों के बारे में ये चैप्टर है।
विच टालेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग इज नेम्ड एज जेंटल जाइंट। वो सबसे बड़ी ब्रीड डॉग की, कुत्ते की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम बताना जिसको जेंटल जाइंट भी बोलते हैं। तो इसको तो कौन सी प्रजाति है, कौन सी ब्रीड है? ग्रेट डेन। जो ग्रेट डेन प्रजाति है वो कुत्ते की सबसे ऊंची प्रजाति है। सबसे ऊंची प्रजाति का कुत्ता जो होता है वो ग्रेट डेन होता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग एंड इज नेम्ड आफ्टर ए स्टेट इन मैक्सिको। छोटा कुत्ता होता है, ये हाइट में छोटा होता है और इसके नाम पे मैक्सिको में एक स्टेट, एक राज्य भी है। तो वो कौन सा है? चिहुआहुआ। कौन सा है? चिहुआहुआ। तो चिहुआहुआ नाम का एक कुत्ता होता है जो देखने में बहुत छोटा होता है और इसके नाम पे मैक्सिको में एक शहर भी है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ अ डॉग इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला कुत्ता कौन सा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पालते हैं? लैब्राडोर रिट्रीवर। जो लैब्राडोर है रिट्रीवर, लैब्राडोर रिट्रीवर नाम की एक प्रजाति है कुत्ते की, उसे सबसे ज़्यादा पाला जाता है। भारत में ही बहुत लोग पालते हैं इसको। नेम द डॉग विच इज़ आल्सो नॉन एज रॉयल डॉग ऑफ इजिप्ट। उस डॉग की प्रजाति का नाम बताना है जिसको इजिप्ट में रॉयल डॉग, शाही कुत्ता भी बोलते हैं। एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग। और ये सबसे ज़्यादा पुरानी प्रजाति है जिसको घरों में पाला जाता है। तो ये सलूकी नाम का एक प्रजाति है जिसे इजिप्ट के लोग शाही कुत्ता बोलते हैं, रॉयल डॉग बोलते हैं। फिफ्थ इज विच ब्रीड ऑफ डॉग वाज यूज एज ए मैसेंजर डॉग ड्यूरिंग बोथ द वर्ल्ड वार। दोनों विश्व युद्ध में ये प्रजाति, जो कुत्ते की इस प्रजाति को मैसेंजर डॉग यानी कि मैसेज लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हुई थी, मैसेंजर डॉग बोला जाता है क्योंकि इन्होंने विश्व युद्ध जो हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व, उसमें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया था। तो कौन सी प्रजाति है वो? रॉटविलर। और बहुत खतरनाक प्रजाति होती है ये रॉटविलर। रॉटविलर नाम का जो कुत्ता होता है वो बहुत खतरनाक होता है। विच पॉपुलर काइंड ऑफ डॉग इज ए स्नूपी ऑफ द कॉमिक स्ट्रिप पीनट। जो कॉमिक स्ट्रिप है यानी कि कार्टून सीरीज है, उसमें एक कुत्ता आता है स्नूपी। तो वो जो स्नूपी कुत्ता है वो कौन सी ब्रीड से रिलेट करता है, वो पूछा है। तो वो कौन सी ब्रीड है? वो बीगल। बीगल एक कुत्ते की प्रजाति होती है जिससे वो रिलेट करता है। नेम ऑफ द ब्रीड ऑफ द माउंटेन डॉग फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अफगान हाउंड। क्या बोलते हैं? अफगान हाउंड। विच ब्रीड ऑफ ए डॉग इज नेम्ड एज ए बार्कलेस डॉग। कौन सी कुत्ते की प्रजाति को बार्कलेस डॉग यानी कि वो बोलते हैं कि ये कुत्ता भौंकता ही नहीं, बार्कलेस डॉग है? कौन सा है? बैसेंजी। बैसेंजी नाम का जो कुत्ता होता है, बैसेंजी नाम की जो कुत्ते की प्रजाति है उसे बार्कलेस डॉग बोला जाता है क्योंकि वो कम भौंकते हैं, भौंकते ही नहीं। नेम ऑफ द फास्टेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग विच कैन रीच एवरेज रेस स्पीड इन स्पीड ऑफ अराउंड एक्सेस 18 मीटर पर सेकंड। सबसे तेज भागने वाला कुत्ते, जो सबसे तेज भागता है, किस प्रजाति का कुत्ता सबसे तेज भागता है? ग्रे हाउंड। जो ग्रे हाउंड प्रजाति का कुत्ता है वो सबसे तेज भागता है। विच ब्रीड ऑफ ए डॉग इज रेफर्ड एज सोंगशी क्वेनन इन चाइनीज विच मीन्स पफी लॉयन डॉग। किस कुत्ते की प्रजाति को, किस कुत्ते को सोंगशी क्वान कहा जाता है? चाइना में सोंगशी क्वान के नाम से जानते हैं उसे। और इसका मतलब होता है पफी लॉयन डॉग यानी कि शेर के जैसा दिखाई देने वाला और उस पर बहुत सारे बाल होते हैं। तो उसके चाओ चाओ नाम की एक कुत्ते की प्रजाति है जो चाइना में, जिसको सोंगशी क्वान बोलते हैं। ये जो चैप्टर थे दोनों ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद ट्री फ्रेंड्स फॉर एवर, ये भी पेड़ों के ऊपर है और इसको हम कॉपी में करेंगे। पहले समझ लेते हैं। नेम द ट्री विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सीड दैट में वे 15 to 30 kg। उस पेड़ का नाम बताना जिसके जो बीज है, जिसका जो सीड है, बीज, वो सबसे ज़्यादा भारी होता है, जिसका वजन 15 से 30 किलो है। उसके बीज का वजन 15 से 30 किलो होता है। तो कौन सा होता है? डबल कोकोनट। डबल कोकोनट का जो पेड़ है उसका बीज 15 से 30 किलो का होता है, सबसे ज़्यादा भारी होता है। रेवेनलिया मेडेस्केरेंसिस हैज़ लीव्स अरेंज इन द शेप ऑफ ए बिग फैन। व्हाट इज़ द कॉमनली नोन एज। एक पेड़ है जिसे रेवेनलिया मेडेस्केरेंसिस बोलते हैं और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो इस शेप में होती हैं जैसे एक बड़ा फैन है, इस तरह से ये जो है पेड़ है और इसकी जो पत्तियाँ जैसे एक पंखा होता है। तो इसको ट्रेवलर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स एंड नॉट सीड्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बीज से नहीं उगते, किससे उगते हैं? स्पोर्स से उगते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स। क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैम्स। विच वाटर प्लांट स्टेम वाज यूज्ड टू मेक ए पेपर लाइक मटेरियल टू राइट ऑन इट इन एंशिएंट इजिप्ट। मिस्र में, इजिप्ट में
पुराने लोग इस पेपर्स इस प्लांट से, पानी में होने वाला प्लांट है, यह पौधा है जिससे पहले पुराने लोग, इजिप्ट के लोग क्या करते थे, इसकी पत्तियों से इससे वो पेपर बनाते थे जिस पे वो लिखा करते थे। पेपर जैसा मटेरियल होता था जिस पे वो लिखा करते थे। वो कौन सा पौधा है, कौन सा प्लांट है, पेपिरस। पेपिरस का प्लांट है जिससे पुराने लोग, इजिप्ट के लोग लिखने के लिए पेपर जैसा एक मटेरियल बनाते थे। एज ए हॉबी बीन फार्मर एलेक्स एरलैंडसन शेप्ड ट्रीज, ही pruned, bent and grafted tree into fantastic shape. What is the name of such trees? एक फार्मर हुए थे, बीन फार्मर थे वो, उन्होंने एलेक्स एरलैंडसन उनका नाम था, उन्होंने पेड़ों को एक शेप दी थी जो बेंट यानी कि मोड़ के और उनको एक डिज़ाइन के शेप में उनको चेंज कर दिया था। तो कौन से पेड़ थे वो, उसको बोला गया था सर्कस ट्री। क्या बोला गया था, सर्कस ट्री। तो सर्कस के पेड़ थे, सर्कस ट्री बोला गया था। और उन्होंने हॉबी में, शौक में उनको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो मुड़ा हुआ और ग्राफ्टेड ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसको डिज़ाइन किया हुआ हो। तो कौन से पेड़ थे, सर्कस ट्री। मेंशन द नेम ऑफ ए ड्राइड कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ प्रिजर्व्ड एंड सिस्टमैटिक क्लासिफाइड फॉर स्टडी। जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं और उनके पार्ट्स, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उन सूखे हुए प्लांट्स और उनके पार्ट्स, उनकी स्टडी करने को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम। क्या कहा जाता है, हर्बेरियम। What is the name of a tree which bears leather which gives us aromatic wood and fragrant oil? उस पेड़ का नाम बताना जिससे हमें एरोमेटिक वुड मिलती है और फ्रेगरेंट ऑयल यानी कि खुशबूदार तेल मिलता है। तो कौन सा ट्री है, संदल वुड। संदल की जिससे लकड़ियाँ मिलती है और उससे सेंट भी और ऑयल भी बनाए जाते हैं। संदल वुड ट्री। नेम द स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे छोटा पेड़ कौन सा, ड्वार्फ विलो। कौन सा, ड्वार्फ विलो। नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री अराउंड 4845 ईयर ओल्ड इन कैलिफोर्निया। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ जो लगभग 4845 साल पुराना है और कहाँ पर है वो, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में स्थित दुनिया का सबसे पुराना पेड़, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैथुसला। क्या नाम है, मैथुसला। नेम द वर्ल्ड टफेस्ट ट्री इन अर्जेंटीना विच इज़ एबल टू सर्वाइव एक्सिस फायर स्टॉर्म एंड इंसेक्ट अटैक। दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ जो एक्सिस यानी कि फायर, आग से भी, स्टॉर्म, आंधी तूफान और इंसेक्ट अटैक के बाद भी आज भी खड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ कौन सा है, कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। इसका नाम क्या है, ओम्बू ट्री। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कैलिफोर्निया में है और मैथुसला नाम है। दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ अर्जेंटीना में, उसका नाम है ओम्बू ट्री। Which living tree has the stoutest trunk of any tree in the world? Its trunk has a diameter of 11.62 meter in 2005. जीवित पेड़, दुनिया का जीवित पेड़ जिसकी सबसे लंबी ट्रंक, शाखाएं हैं, वो पेड़ इस दुनिया में सबसे लंबी शाखाएं हैं। तो कौन सा ट्री है, एल एर्बोल डेल टोले। एल एर्बोल डेल टोले नाम का वो पेड़ है। विच टालेस्ट लिविंग ट्री इन कैलिफोर्निया इज एक्जैक्टली 112 मीटर हाई। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ जो कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे पुराना पेड़ भी है जिसका नाम मैथुसला है और सबसे ऊंचा पेड़ भी है जो 112 मीटर हाई है, उसका नाम है मैनडोकिनो रेडवुड ट्री। मैनडोकिनो रेडवुड ट्री दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है, 112 मीटर हाई और कैलिफोर्निया में ही है। दुनिया का सबसे मजबूत पेड़ अर्जेंटीना में, उसका नाम है ओम्बू ट्री। और सबसे पुराना पेड़ जो कैलिफोर्निया में है और उसका नाम है मैथुसला। तो ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न भी करने हैं। लास्ट चैप्टर है आज का रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं जो रेंग के चलते हैं यानी कि वर्टिब्रेट, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है और वो रेंग के चलते हैं। तो ये आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Which of these do not have ears and they can detect only ground vibration or vibration of low frequency in the air? वो कौन सा रेप्टाइल्स है जो जिसके कान नहीं होते और लेकिन वो वाइब्रेशन, कंपन से और फ्रीक्वेंसी इन एयर यानी कि हवा में भी कंपन से वो चीज़ों को पहचान लेता है। तो कौन सा है, स्नेक। स्नेक के कान नहीं होते।
विच ऑफ दीज एक्सपेंड देयर टंग फार्दर देन द लेंथ ऑफ देयर बॉडी टू कैच इंसेक्ट। वो कौन सा रेप्टाइल है जो अपनी जीभ को इतना लंबा कर लेता है, जितनी उसकी खुद की लंबाई भी नहीं होती, इतनी उसकी जीभ की लंबाई कर लेता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए। तो कौन सा है? चैमलियन। चैमलियन का मतलब गिरगिट। जो गिरगिट होता है वो अपनी जीभ को काफ़ी बाहर तक, काफ़ी लंबाई तक खींच लेता है। जिला मॉन्स्टर इज ए वेनमस लिजार्ड फाउंड इन। जो जिला मॉन्स्टर नाम की सबसे जहरीली छिपकली है वो कहाँ पर पाई जाती है? यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में पाई जाती है। विच ऑफ दीज इज अ बिग रेप्टाइल्स। इनमें से कौन सा चोंच वाला रेप्टाइल्स है? बिग रेप्टाइल। तो कौन सा है? तुआतारा। तुआतारा नाम का एक रेप्टाइल्स होता है जिसकी चोंच होती है। द लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड। सबसे बड़ी मछली कौन? वो मछली की छिपकली, सबसे बड़ी छिपकली कौन सी है? कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन नाम की एक छिपकली है और वो दुनिया में सबसे बड़ी है। रेप्टाइल्स आर नॉट फाउंड इन। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, वो कहाँ नहीं पाए जाते? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। द यूकेज ओनली वेनमस इज। यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाला इकलौता जहरीला सांप, उसका नाम बताना है। तो एडर नाम का एक जहरीला सांप होता है जो यूके में पाया जाता है। द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग वेनमस स्नेक। जितने भी जहरीले सांप हैं उसमें सबसे लंबा सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है वो दुनिया में सबसे लंबा जहरीला सांप है। तो ये कुछ रेप्टाइल्स थे, उनके बारे में आपको ये टिक राइट करने थे, या आप अपनी कॉपी में करेंगे। यहाँ पर ये कुछ चित्र भी दिए हैं, पिक्चर भी दी हुई हैं, ये आप बुक में ही करेंगे। और इनके नाम बताने हैं। ये सनगेज़र है, ये फ्रिलिंग लिजार्ड है, फ्रिल लिजार्ड है, ये एनाकोंडा है, और ये एलिगेटर। एलिगेटर क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की प्रजाति का होता है। तो ये चारों आपको नाम लिखने हैं, बाकी ये सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।